सभी को राम राम। चलिए अभी हम देखने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में देखने वाले हैं 4 वर्ष तक कैसे चक्रवर्ती आप ब्याज निकाल सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आपके पास मूलधन है 10,000 रुपए, आपके पास जो दर दी जाती है वो 20% और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन में हम 4 वर्ष का चक्रवर्ती ज्ञात करेंगे। मैंने लिखा है 1 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का, फिर 3 का और फिर 4 का चक्रवर्ती। तो आप एक ही क्वेश्चन में 1 से 4 तक के चक्रवर्ती ब्याज को पता लगा सकते हो। तो देखिए आपके पास बनता है पहला क्वेश्चन 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको कुछ नहीं करना। जब कभी भी 1 वर्ष का चक्रवर्ती आए तो आप जो मूलधन दिया है उस मूलधन का जितनी दर दी है वो प्रतिशत निकाल दीजिए, वही आपका 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो देखिए मूलधन आपके पास 10,000 रुपए, तो आप 10,000 ले लीजिए। दर मैंने लिखी है 20%, तो 10,000 का आप 20% निकालिए। जब कभी भी आप प्रतिशत निकालते हो तो आप बटे में 100 लगाते हो, वही आपका प्रतिशत होता है। तो मैंने लिखा है 10,000 गुणा में 20 और बटे में 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बन गया 2,000 रुपए। ये जो 2,000 रुपए बना है ये आपका 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कभी भी चक्रवर्ती 1 साल का है सीधा प्रतिशत निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो आपको इसी में बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती बताओ। तो सबसे पहले जब कभी भी 2 वर्ष का चक्रवर्ती आए तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला रहने वाला है 2:1। बस 2 वर्ष के चक्रवर्ती का अनुपात रहेगा 2:1 और वैसे ही करना है जैसे आपने 1 साल का किया। तो चलिए मेरे पास कितना है, अब सीधा आप प्रतिशत में नीचे आ जाइए। तो देखिए मेरे पास मूलधन है 10,000, मैंने 10,000 लिया, उसका निकालना है आपको 20%। तो हम लेंगे 10,000 का 20%, तो 10,000 गुणा में 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल किए तो आपका बन गया 2,000। जो ये 2,000 बना है वो आप उस अनुपात में जाकर लिख दीजिए ऊपर। तो 2 के नीचे मैंने लिख दिया 2,000। अभी एक अनुपात बाकी है, तो आप इस 2,000 जो आया है इसका आप वही 20% वापस निकाल दो। तो 2,000 का मैंने 20% निकाला, बन गया 400। ये 400 लिख दीजिए 1 के नीचे और कर दीजिए दोनों का आपस में गुणा। तो ये बन गया 4,000 और दूसरा बन गया 400। क्यों 1 से गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल आपके पास चक्रवर्ती बन गया 4400 रुपए। तो ये था आपका 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 4400 रुपए। 1 का सीधा प्रतिशत निकालना, 2 के लिए अनुपात रखना 2:1। चलिए 3 के लिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती का अनुपात रहेगा 3:3:1 करना, वैसे ही प्रतिशत निकालना है। अब सीधा आप नीचे आ जाइए 3:3:1 लिखकर, यानी 33:1 लिखकर आप नीचे। अब करेंगे मूलधन वापस वही 10,000, उसका निकालना आपको 20%। तो 10,000 का आपने 20% निकाला, बन गया 2,000। ये 2,000 लिख दीजिए पहले इस 3 के नीचे। अनुपात जब तक पूरा ना हो तब तक आपको प्रतिशत निकालना है। अब आप इस 2,000 का वही वापस 20% निकाल दीजिए। तो 2,000 का 20% बन जाएगा 400। ये आप इस 3 के नीचे लिख दीजिए। लिख दिया आपने 400। अब चलिए अब आप 400 का वापस 20% निकालिए, क्योंकि अभी एक अनुपात और बाकी है। तो 400 गुणा में 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और आपका बन गया 80। तो ये जो तीसरा 80 आया है ये लिख दीजिए इस 1 के नीचे और कर दीजिए वापस से सभी को गुणा। तो 2 का 3 से किया 6,000, 400 का 3 से किया 1,200 और 80 का 1 से किया 80। मैंने इन सभी को जोड़ दिया, ये बन गया 7280 रुपए 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब चलिए करते हैं 4 वर्ष का चक्रवर्ती। तो 4 के लिए अनुपात रहने वाला है 46:41, यानी 4:6:4:1। ठीक है। तो चलिए अब आपको वही वापस करना है, मूलधन का 20%। तो दर का निकालिए, दर निकाल दीजिए। तो 10,000 गुणा में 20 बटे में 100, ये बन जाएगा 2,000। ये पहले 4 के नीचे लिख दीजिए। फिर 2,000 का वापस 20% निकालिए। तो 2,000 गुणा में 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बन गई 400। ये इस 6 के नीचे लिख दीजिए। फिर और इस 400 का 20% और निकालो। आपका जो राशि है ना उसका निकालते जाना है। 400 का 20, 400 गुणा में 20 बटे में 100, यानी आपका बन गया 80। क्लियर। ये इस दूसरे 4 के नीचे लिख दीजिए। एक अनुपात और पड़ा है, तो अब इस 80 का 20% और निकालो। 80 गुणा में 20 बटे में 100, ये बन गया 16। और इनको अब आप गुणा करके आपस में जोड़ दीजिए। तो 400 का 2, इस 2,000 का 4 से गुणा किया 8,000, 400 का 6 से किया 2400,
80 का 4 से किया तो 320 और 16 का 1 से किया 16 और इनको आपस में सभी को जोड़ दो 8000 और 2000 10,000 400 300 700 और आगे बन गए 36 यानी बन गया 10,736 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष का। तो इस प्रकार आप सभी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का चक्रवृद्धि निकाल सकते हो। अनुपात याद रखना, 1 के लिए सीधा प्रतिशत, 2 के लिए 2:1, 3 के लिए 3, 3 और 1, 4 के लिए 46 41। अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे सब्सक्राइब करना